जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नया वैकेंसी आ चुका है और साथियों आशा और उम्मीद करूंगा कि आपने इसके लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होंगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूरा असली पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों, जो एनटीपीसी एग्जाम प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था दोस्तों। सीबीटी 1 का इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं और साथियों ऐसा ही पेपर आपको पुनः एग्जाम में देखने को मिलेगा और मॉडल पेपर नंबर 2 को आज हम लोग हल करेंगे। इससे पहले मैं एक पेपर आपको हल करवा चुका हूं। तो साथियों आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। साथियों एक सीरीज हमारे पास क्वेश्चन में जिसका पहला पद 70 है, फिर उसके बाद 72 लिखा, उसके बाद 78 लिखा, आगे साथियों यहाँ पर 80 लिखा गया, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, उसके बाद 88 दिया, उसके बाद 94 दिया। हमें लुप्त पद बताना है। तो साथियों सर्वप्रथम हम चेक करेंगे कि ये सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। यानी कि 70 को 72 लिखा, आप कहेंगे सर 2 जोड़ दिया। आगे बात करें 72 को 78 लिखा, आप कहेंगे सर 6 जोड़ दिया। आगे यहाँ पर 80 लिखा, 78 को तो फिर से 2 जोड़ दिया। साथियों पैटर्न हमें समझ में आ चुका है कि +2 किया, फिर +6 किया, फिर +2 किया। अब साथियों हम लोग पुनः +6 करेंगे तो 80 में जब हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो 86 हमारा राइट आंसर आ जाएगा और 86 में 2 जोड़कर 88 दिया गया है और फिर 6 जोड़कर 92 दिया गया। तो साथियों ऐसा 86 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिएगा। आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन दिया, इसमें दिया हमें सी, जी और आई। तो अंग्रेजी वर्णमाला से ये चेक करते हैं कि सी 3 पर, जी 7 पर और आई 9 पर। आप कहेंगे सर 3 को 7 बनाया, इसने यहाँ पर 4 जोड़ा, 7 को 9 बनाया, आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 जोड़ा। अब बी वाला ऑप्शन भी इसी प्रकार हमें चेक करना है। एफ लिखा, एच लिखा और जे लिखा। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, जे 10 नंबर पे। साथियों यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया और 8 में 2 जोड़ के 10 बनाया। आप कहेंगे सर सी वाला भी चेक करिएगा, तो ए लिखा, उसके बाद में ई लिखा और जी लिखा। ए 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे आता है और जी 7 नंबर पे। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 में 4 जोड़ा 5 बनाया और 5 में 2 जोड़ा 7 बनाया। इसी प्रकार हम डी को हल करेंगे तो यहाँ पर ई लिखा, आई लिखा और के लिखा, तो यहाँ पर ई 5 पे आता, आई 9 पे आता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 4 जोड़ा और 9 में 2 जोड़ के यहाँ पर के 11वें नंबर का शब्द लिखा है। तो साथियों यहाँ पर 4 में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो अलग हो जाएगा हमारा बी वाला। आप कहेंगे सर कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +2 हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन में +4 +2 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। जैसे 59 दिया, 170 दिया, 82 दिया और 50 दिया। तो साथियों यहाँ पर असंगत का चयन करना है तो 59 हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे हो जाएगा, तो 59 एकमात्र अभाज्य संख्या प्रश्न में हमें दी गई है। तो साथियों यहाँ पर बाकी 170, 82 और 50 ये किसी ना किसी संख्या से विभाजित है, जबकि 59 किसी से भी विभाजित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यदि प्लस बराबर भाग, गुना बराबर प्लस और माइनस बराबर गुना और भाग बराबर माइनस है तो दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही होगा। साथियों ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से किया जाता है। अब यहाँ पर इसको जल्दी से कैसे करना है,
तो पहले ऑप्शन में आप देखिएगा प्लस 6 प्लस 7 आपको जो दिखाई दे रहा है आपको इससे समझना है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में प्लस का मतलब भाग बताया और इस प्लस की जगह यदि हम भाग का यूज करेंगे तो 7 का भाग 6 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, यानी उत्तर 20 नहीं आ सकता लगभग। तो साथियों पहला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देते। अब ऑप्शन नंबर बी के अनुसार हम लोग इसे हल करेंगे तो 36, उसके बाद माइनस, और माइनस का मतलब गुना बोला क्वेश्चन में, फिर 6 लिखा, आगे प्लस लगा और प्लस का मतलब आप कहेंगे सर भाग, और उसके बाद में 3 लिखा, 3 के बाद में गुना लगाएं और गुना का मतलब क्वेश्चन ने बताया कि गुना बराबर प्लस लगाना है, आगे 5 लिखा और फिर भागित, और भागित का मतलब दोस्तों प्रश्न में बताया माइनस होगा और 3। अगर इसको हल करके 74 बना तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। साथियों यहाँ पर क्या करेंगे, 36 गुना, पहले भाग देंगे हम लोग भाग, तो 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, यहाँ पर गुना में 2 और प्लस का 5 और माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 74। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 36 दूनी 72 और प्लस 5 माइनस 3, तो 72 में 5 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 77, और 77 में से 3 जाएगा तो 74 यानी 74 बच रहा है, और ऐसा यहाँ पर भी दिया है तो हमारा बी वाला समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपको एक सीरीज है जो 8 से शुरू होती है, 8 प्रश्न चिन्ह, उसके बाद 30 दिया है, 105 दिया दोस्तों, उसके बाद 472 और 0.5 दिया। अब हमें यह चेक करना है कि सीरीज में यहाँ पर लुप्त पद क्या आएगा, तो ये सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है साथियों, यहाँ से समझने वाली बात हमारी ये, यानी कि दशमलव में भी हमें यहाँ पर पद दिया है। तो साथियों यदि मैं यहाँ पर इस सीरीज की बात करें तो 8 का गुना 1 से करें तो आप कहेंगे सर 8 का गुना 1 से करने पर तो 8 आएगा, बट ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर 8 का गुना, साथियों यहाँ पर 8 का गुना किससे करेंगे, 1.5 से करेंगे, तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आएगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10 होगा, 5 3 15 और 2 चुक 8 हो जाएगा, तो 4 3 कितना 12। अगर यहाँ पर 12 आ जाए तो साथियों हमें ऑप्शन में दिया है सी, मतलब 1.5 गुना किया। अब साथियों आगे अगर बात करूं तो ये जो 12 आया इसमें 1.5 गुना किया गया था, इससे पहले 1.5 गुना किया गया था। अब 12 में अगर मैं एक जोड़कर 1.5 गुना में यानी 2.5 गुने का गुना करूं 12 में 2.5 का, तो फिर 30 आना चाहिए। आप कहेंगे सर ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आएगा, और 2 छंग 12, 2 पंज 10, 5 से काटा 5 आम 25 और 6 पंज कितना 30, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है 30। मतलब 8 में पहले हमने क्या किया, 1.5 का गुना किया, और साथियों फिर हमने 2.5 का गुना किया, और 30 से जो 105 बना है ये गुना किया है दोस्तों 3.5 का। आगे बात करूं तो 105 में गुना किया है 4.5 का साथियों। ऐसा यहाँ पर ये सीरीज एग्जाम में आया, तो ध्यान रखेंगे सभी साथी, यानी कि सी जिन्हें भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में शामिल है। तो साथियों ऐसी संख्या बताना है जो इन तीनों डायग्राम में कॉमन आती है। आप कहेंगे सर ये 2 है ना, ये 2 क्या तीनों में दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर हाँ 2 हमें यहाँ पर आयत में भी दिख रहा है, वृत्त में भी दिख रहा है और त्रिभुज में नहीं दिख रहा है। तो साथियों 2 गलत हो जाएगा, 8 गलत हो जाएगा, ये 3 आयत में नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे सर 4 को देखिएगा, वृत्त में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है, तो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में 4 अवेलेबल हैं, यानी डी ऑप्शन में हमें 4 दिया दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेंच को, यहाँ पर फ्रेंच का कोड दिया दोस्तों 83 14 51 86 और हेपन का कोड दिया है 14 51 61 61 8। तो क्वेश्चन ने कहा कि जर्मन का कोड क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमें ये कोड दिए ये किस प्रकार से दिए, यानी आप कहेंगे सर FRENCH, इसका कोड हमें दिया गया
3, उसके बाद में 14, उसके बाद 51 और 86। अंग्रेजी वर्णमाला से अगर करें तो F 6 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है और C 3 पे आता है, H 8 पे आता है। तो साथियों इसने क्या करा, पीछे वाले शब्दों के कोड ये आगे की ओर से लिखता हुआ आया। ठीक ना, ऐसा में समझ आया। अब यही चीज एप्पन में भी होनी चाहिए। तो साथियों HA उसके बाद डबल PEN हमें दिया है। तो H का क्रम 8 होता है, A का 1 होगा, P का 16, P का 16, E का क्रम 5, N का 14। साथियों यहाँ पर हम आगे के शब्द को पीछे से लिखते आएंगे और पीछे से आगे को यानी 14, उसके बाद में 5, फिर 16 16 और उसके बाद यदि बात करें तो 1 और 8। तो ऐसा भी हमें यहाँ पर दिया है, तो पैटर्न हमें समझ में आ चुका है और यही पैटर्न अब हमें जर्मन शब्द में अप्लाई करना है। GER उसके बाद MAN में अप्लाई करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में G 7 पे, E 5 पे, R 18 पे, M 13 पे, A1 और N 14। पीछे के शब्द का कोड आगे लिखेंगे 14 1, उसके बाद में 13 18 और आगे लिखा 5 और 7। तो साथियों 14 11 उसके बाद में 31, यानी कि बी वाले ऑप्शन में हमारे को ये सारे ऑप्शन मतलब मिल जाएंगे। तो बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला और IMP प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में P को 17 लिखा जाता है और TMR को 54 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में नरेश को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो साथियों P अंग्रेजी वर्णमाला से अगर हम करें तो P तो 16 नंबर पे आता है। आप कहेंगे सर 16 के अगर अंकों को जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे 1 + 7, यानी क्या कह सकते हैं 16 मतलब यहाँ पर 1 + 7 तो 7 ही, यानी कि 7 बन रहा है, बट यहाँ पर हमें कितना बनाना है 17। तो ये किस प्रकार से हो सकता है, हमें यही समझना है। तो साथियों यहाँ पर आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर ऐसा लॉजिक क्या है कि P को 16 लिखा गया। तो साथियों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला से करें साथियों, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, P को 17 लिखा गया जबकि P तो 16 नंबर पे आता है। तो इसके अंकों को अगर हम लोग जोड़ें तो साथियों यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है 1 और 6 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 7 आ रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखो 7 भी दिया है, अब 1 आगे और थोड़ा सा अगले शब्द को करते हैं तो हमारा पैटर्न क्लियर होगा। TMR का हमें 54 बनाना। T 20 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, M 13 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है। साथियों इनको हम जोड़ेंगे, इनको अगर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर इन सब का योग कर लो, ठीक है ना। 8 3 11 और 0, 11 का 1 हासिल 1 आया और यहाँ पर 1 2 और 2 4 और 1 5, 51 बना। अब हम यदि मन से 51 में दोस्तों 3 जोड़ दें तो हमारे पास 54 बन रहा है। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में P 16 नंबर पे था और साथियों 16 में अगर मन से कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, कितना जोड़ दें साथियों 1 जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 17। मतलब जितने अल्फाबेट हैं उतना आखिरी में जोड़ रहा है। यहाँ 3 अल्फाबेट था, 3 यहाँ पर जोड़ा गया। तो साथियों हमसे जो पूछा है नरेश का उसमें भी हमें यही करना है। NARESH पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को जोड़ेंगे। N 14 A1, R का क्रम 18, E का 5 होता है और S का क्रम 19 होता है और H का 8 होता है। इनको जोड़ेंगे 8 9 17, 17 5 कितना हो जाएगा 22, 22 में 8 जोड़ा 30 1 31 और 4 हो जाएगा 35 का 5 हासिल 3 बनेगा। यहाँ पर अगर बात करें 1 2 और उसके बाद में यहाँ पर 3 और 3 हासिल का हो जाएगा 6। साथियों 65 बना। अब जितने अल्फाबेट है उतना और जोड़ देते हैं। आप कहेंगे सर टोटल 6 अक्षर हैं तो 65 में 6 और जोड़ देंगे तो 71 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलेगा साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आप लोगों को लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे टोटल 4 नंबर दिए। तो साथियों किन्हीं 3 नंबर का यूज करके चौथी संख्या बनेगी, ऐसा लॉजिक आप लोगों को सोचना। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, बात को ध्यान से सुनना, 6 का गुना 7 से करें दोस्तों यहाँ पर, तो 6 गुना 7 करने पर हमारे पास आएगा 42। आप कहेंगे सर वापस हम 6 का गुना 5 से कर दें, ठीक है ना। अगर हम 6 का गुना 5 से कर दें तो 6 5 हो जाएगा 30, और अगर इन दोनों को घटाएंगे साथियों तो 12 बचेगा। मतलब एक बार ऊपर के दोनों का गुना, फिर ऊपर वाले को छोड़कर इन बचे 2 का गुना, जिससे नीचे नीचे वाला नंबर बनेगा। यानी आप कहेंगे सर 8 का गुना 5 से करेंगे 40 बनेगा, और फिर 5 को लेंगे और उससे नीचे वाली संख्या 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 बनेगा। जब इनको घटाएंगे आप कहेंगे सर 30, बिल्कुल 30 दिया है। इसी प्रकार आगे बात करते 5 गुना 4, आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा, और फिर 4 को लेना है, उसके नीचे 2 का गुना करेंगे 8, और 20 में से 8 जाएगा साथियों 12, 12 भी हमें दिया। अब यही लॉजिक आगे अप्लाई करेंगे, यानी 8 गुना 7, आप कहेंगे सर 56 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 गुना कितना 3, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। माइनस किया तो यहाँ पर 6 में से 1 गया 5 बचेगा, और 5 में से 2 गया 3, यानी 35 आना चाहिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। बात करते साथियों अगले प्रश्न की। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। तो साथियों हमें जिस प्रकार से कोक का कोड दिया है CO, उसके बाद में CK, CO CK को जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार हैंग का कोड बताना है। तो पहले ये समझते हैं कि CO CK को FR और उसके बाद में FN कैसे लिखा। साथियों वही लॉजिक हमें किस में अप्लाई करना है, HANG में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में C3 पर F6 पर आप कहेंगे सर 3 जोड़ा, O15 R18 पे आता है, आप कहेंगे सर 3 जोड़ा, C3 पे आता है, F6 पे आता है, यहाँ पर भी दोस्तों 3 जोड़ा, K का क्रम 11, N का 14, यहाँ भी 3 जोड़ा। यही चीज आगे अप्लाई करेंगे, H का क्रम 8, यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 11वां शब्द आएगा K। एक नंबर पे आता है 3 जोड़ेंगे, चौथा शब्द आएगा D। N 14 नंबर पे आता है, 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 17वां शब्द आएगा Q, और उसके बाद में G 7 पे आता है, 3 जोड़ेंगे तो 10वां शब्द आएगा J, यानी KDQJ इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। खेल, क्रिकेट और कॉकरोच, इन तीनों शब्दों के बीच बेहतर तरीके से कौन सा सही संबंध बनेगा। 4 ऑप्शन आपको दिया, राइट आंसर दोस्तों आपको भी करना है। तो देखो आप जानते हैं कि जो क्रिकेट होता है साथियों, क्रिकेट होता है ये खेल के अंतर्गत आता है, यानी क्रिकेट एक तरह का खेल है। और कॉकरोच की अगर बात करें साथियों तो ये अलग हो जाएगा, कॉकरोच का संबंध ना तो क्रिकेट से ना खेल से, तो इसका डायग्राम अलग बनेगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, लिटल का एक निश्चित कोड भाषा में लिटल का कोड दिया 24, और पेरिस का दिया 23, और बॉक्स का दिया दोस्तों 12, और पिन का कोड दिया है 12। तो डन का कोड हमसे पूछा है। समझिएगा कि लिटल को दोस्तों किस प्रकार से चॉइस बनाया गया, LITTLE, इसको क्या बनाना है साथियों, चॉइस बनाना है। आप कहेंगे सर लिटल में कुल अक्षर 6 हैं, और 6 का गुना अगर मैं किससे करूं 6, तो 4 से गुना करूंगा तो चॉइस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है क्या, पेरिस में नहीं हो रहा है। तो साथियों 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले 2 और 4 है ना, जोड़ के कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो इस 2 और 4 को मैं क्या लिख देता हूं, डायरेक्ट चॉइस। तो यही लॉजिक इसने यहाँ पर लगाया। यहाँ पर इसी प्रकार पेरिस की बात करें, PARIS, इसमें टोटल अल्फाबेट आप कहेंगे सर 5, और 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल अल्फाबेट आप कहेंगे सर 5,
और 5 को मैं पहले 2 + 3 लिख सकता हूं तो 5 ही बनता है, और 2 3 को डायरेक्ट इसने क्या बोला 23 लिखा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द दिया साथियों बॉक्स। बॉक्स में टोटल 3 वर्ड हैं और 3 में 3 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 + 2, तो यहाँ इसने डायरेक्ट कितना दिया 12, यानी कि 1 और 2 को 12 लिखा गया। इसी प्रकार पिन को 12 लिखा इसने, तो अब हम लोग किसको लिखेंगे डन को। तो साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे डीओ, उसके बाद में NE। डन का कूट हमें चाहिए, डन में टोटल 4 अक्षर है। अब 4 अक्षर को हम किस प्रकार से लिख दें ताकि ऑप्शन में हमें मिल जाए। आप कहेंगे सर 1 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 और 3 13 बनता है, तो 13 भी ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है ना। बॉक्स का कूट नहीं, हमें डन का लाना। तो साथियों यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं हम लोग 2 के साथ ले सकते। 2 में अगर हम लोग 3 को जोड़ें तो भी गलत, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी गलत, ठीक ना। तो 4 कैसे बन सकता है साथियों, यहाँ पर ऑप्शन को देखो कि दोनों अंकों को जोड़ के 4 बन रहा हो। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी को जब हमने देखा तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 4 बन रहा है। जितने अंक हैं दोस्तों यहाँ पर अगर उनको हम जोड़ें, यानी कि जैसे कि यहाँ 22 लिखा और 22 के अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। तो यानी कि 22 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था। साथियों यानी क्वेश्चन में कहा गया कि 12 अक्टूबर और 1997 का दिन हमें दिया है। आप कहेंगे सर शनिवार दिया है और हमसे ये कह रहा है कि 12 अक्टूबर को ही, और कब का पूछा साथियों 2008 का दिन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन का कहना। तो यहाँ पर डेट और महीना जब समान होता है तो साथियों हम वर्षों के बीच विषम दिन लाते हैं, और वर्षों के बीच विषम दिन लाने का सबसे आसान तरीका आपको डायरेक्ट करना कुछ नहीं है साथियों, वर्षों का अंतर करना है और उनके बीच में जो लीप वर्ष आए हैं उनको जोड़ लेना है। तो वर्षों का अंतर जब 97 से 8 जाएंगे तो आप कहेंगे सर टोटल 8 जाने पर 2000 से 8 साल ये, और 97 से 2000 आने पर 3 साल ये, तो 8 3 11 वर्षों का अंतर है। इन दोनों वर्षों में 11 का अंतर है, इनके बीच में लीप ईयर क्या आएगा 97 के बाद में लीप ईयर डायरेक्ट 2000 आएगा, 4 आएगा और 8 को भी काउंट करेंगे। तो साथियों 3 लीप ईयर काउंट करेंगे तो टोटल 14 बनेगा। अब आपको हमेशा 7 का भाग देना है। 7 का भाग दिया, 7 14 में 0 आया और 0 बचा, मतलब साथियों सेम डे रिपीट होता है ना। तो 0 मतलब रविवार, मतलब माफ करिएगा शनिवार ही यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। 0 अगर आता है साथियों तो सेम डे रिपीट होता है। चलेगा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रश्न में आपको 2 कथन दिए हैं, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि सभी फोन पेन है, तो हमें क्या करना है कथन के अनुसार पहले डायग्राम बनाना है। सभी फोन को साथियों हम बनाएंगे पेन, क्लियर। आगे बोला कुछ पेन पेंसिल है, तो पेन का कुछ हिस्सा हम क्या बनाएंगे साथियों पेंसिल बनाएंगे, कुछ पेन पेंसिल हो जाएगा। निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो कुछ फोन पेंसिल हैं, तो फोन पेंसिल का कोई संबंध नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कुछ पेंसिल फोन है, तो कुछ पेंसिल फोन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पेंसिल पेन है, तो बिल्कुल पेंसिल और पेन में कुछ का संबंध है, तो ये वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाला कुछ पेन फोन है, तो साथियों पेन का भी कुछ हिस्सा फोन दिख रहा है, ये भी सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ दोनों अनुसरण करते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है, तो ए वाला दोस्तों प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी साथियों यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 14 लिखा, 41 लिखा, उसके बाद 122 लिखा, उसके बाद में 365 लिखा और 1095 लिखा। तो इनमें गलत टर्म है, गलत टर्म्स का हमें पता लगाना है। तो साथियों सबसे पहले 2 में 3 जोड़ने पर 5 बनता है और 5 में 9 जोड़ने पर साथियों 14 बनता है, और 9 में यहाँ पर अगर बात करें तो 27 जोड़ने पर 41 बनता है। अब पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा साथियों। 3 की पावर 1 जोड़ा और यहाँ 3 की पावर 2 जोड़ा,
यहाँ पर 3 की पावर कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। अब यहाँ पर 41 को डायरेक्ट ये बनाया तो यहाँ कितना जोड़ा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 12 में 81 जोड़ा, और 81 होता है साथियों 3 की पावर 4। आगे बात करते 365 में से 122 को घटाया तो साथियों क्या आएगा यहाँ पर, आप कहेंगे सर यहाँ पर अब कितना जोड़ना चाहिए, 3 की पावर 5 जुड़नी चाहिए, और 3 की पावर 5 होती है 3 का गुना 81 में कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24, 243 जोड़ेंगे। अब 243 जोड़ने पर क्या यहाँ पर 365 आ रहा है, तो साथियों फिर 365 हो जाएगा क्या यहाँ पर 122 में 243 को जोड़ने पर 365 है ना, आ रहा है कि यहाँ पर एक बार चेक करते 122 और प्लस 365 तो 5 है ना, यहाँ पर 243 जोड़ना है, माफ करिएगा यहाँ पर इसमें क्या करना अपने को दोस्तों 243 जोड़ना है 122 में, जोड़कर आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है क्या 365 बन रहा है, 243 जोड़ने पर या 5 बन रहा है, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, 2 में एक जोड़ा 365, 365 यहाँ बन रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पर अब आगे कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, आप कहेंगे सर अब हमें 3 की पावर 6 को जोड़ना पड़ेगा, तो 3 की पावर 6 का मतलब होता है साथियों 243 में 3 का गुना कर लो, 3 तिया 9, 3 चुक 12, कैरी 1 होगा, और 3 दूनी ये 729 को जोड़ते हैं तो 9 5 14, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 729 होता है, तो साथियों हमें 365 में अगर 729 जोड़ने पर 1095 मिला तो ये भी सही होगा, तो 9 5 होता है 14, 6 2 8 1 हो जाएगा 9, 7 में 3 को जोड़ा 10, 1094 बन रहा है, तो यहाँ तो 95 लिखा तो ये गलत टर्म हो जाएगा, यानी कि डी वाला प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बात करते आगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से, यानी एंटोमोलॉजी का संबंध इंसेक्ट से है, तो साथियों इटिमोलॉजी का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन में बताएंगे सभी साथी। तो साथियों याद रखना एंटोमोलॉजी है ना, इंसेक्ट मतलब कीट का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, एंटोमोलॉजी का मतलब कीट विज्ञान होता है और इसमें कीट का अध्ययन किया जाता है जिनको इंसेक्ट्स कहते हैं। और साथियों यहाँ पर लिखा एंटीमोलॉजी है ना, तो यहाँ पर अगर बात करूं एंटीमोलॉजी तो इसे कहते हैं शब्द है ना साथियों, इसका मतलब होता है शब्द साधन, और इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो शब्दों का किया जाता है। आप कहेंगे सर शब्दों का यहाँ पर अध्ययन इसके अंदर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा साथियों कि वर्ड हम शब्दों को कहेंगे, यानी कि बी वाला प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच में। साथियों जिस प्रकार 11 से 132 बना, 4 ऑप्शन में वैसा संबंध किस में, तो हम जानते हैं कि 11 का वर्ग साथियों 121 होता है, और 121 में 11 ही जोड़ देंगे तो बिल्कुल साथियों 132 बन रहा है। अब ऐसा पहले ऑप्शन में हो रहा है क्या, 6 का वर्ग होता है कितना 36, और 36 में 6 जोड़ने पे तो 42 बनता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 9 का वर्ग करते हैं तो आप कहेंगे सर 81, और 81 में 9 को जोड़ने पे भी 90 आएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर 8, 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, 64 में 8 को जोड़ा तो 72 आ जाएगा, मतलब सी वाला संबंध वैसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। तो आपको इन दोनों पासा में दोस्तों कॉमन सतह देखना है। आप कहेंगे सर दोनों में हमें 6 भी कॉमन नहीं दिख रहा, 4 भी नहीं दिख रहा, 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन सतह से दोनों में एक बार घड़ी की दिशा जाएंगे, तो पहले पासा में तो 6 मिला और दूसरे पासा में घड़ी की दिशा में 1 मिला, और 6 से फिर घड़ी की दिशा में हमें 4 मिला, और इसमें साथियों घड़ी की दिशा में 5 मिला, तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। क्वेश्चन ने भी 5 का पूछा तो 4 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते अगला और आईएमपी प्रश्न, 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार
घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपने क्या करना, तुरंत एक वृत्ताकार घेरे में 6 लोगों को केंद्र की ओर मुख करके आमने सामने बिठाना, अगर ये सम संख्या के केस में होता है तो। ठीक ना। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन की, ताश खेल रहे हैं, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले वालों को आप कहीं भी बिठा दो। तो प्रमोद को हमने बिठाया, प्रमोद, और इसके दाईं ओर इधर पड़ेगा सुभाष। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों सुभाष, फिर है ना, प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। उमेश और सुरेश के बीच एक व्यक्ति बैठा है। इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। तो प्रवीण जो रहेगा सुभाष और उमेश के बीच में रहेगा। तो साथियों उमेश डेफिनेटली यहां पर आएगा, क्योंकि सुभाष और उमेश के बीच में हम लोग किसको बिठाएंगे दोस्तों, प्रवीण को बिठाएंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अब हम प्रवीण को सेट कर देंगे। आगे बोला, और प्रवीण आलोक के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये प्रवीण आलोक के बायां दूसरा है, तो डेफिनेटली आलोक यहाँ पर बैठेगा, इसका बायां इधर हो जाएगा और दूसरा प्रवीण हो जाएगा। साथियों आगे बोला, यदि आलोक और सुभाष, अब एक व्यक्ति और एक स्थान हमारे पास बचा है। आप कहेंगे सर कौन बचा है, तो आप कहोगे सर हमने अभी सुरेश को नहीं बिठाया, तो बचे हुए स्थान पर हम सुरेश को बिठा देंगे। तो यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन प्रवीण के दाईं ओर दूसरा होगा। मतलब ये कह रहा है कि आलोक और सुभाष अगर अपने स्थानों को बदल लेते हैं, यानी सुभाष की जगह अगर स्थान किसका हो, आलोक का, और आलोक की जगह कौन चला जाए दोस्तों, सुभाष, ये दोनों अगर स्थान बदल लेते हैं, तो ये कह रहा प्रवीण के दाईं ओर अब दूसरा कौन हो जाएगा। तो प्रवीण यहाँ बैठा, इसका दायां फिर कौन आ जाएगा साथियों, सुभाष आ जाएगा। और सुभाष ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया, तो ए वाला प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पुनः आ चुका है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि अक्षर समूह आपको एक सीरीज में दिया है, अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, जैसे आपको ये जो सीरीज दिया है ADI, इस तरह से लेकर साथियों आपको दिया है YAR तक, तो इसको उल्टे क्रम में लिखा जाता है। मतलब R पहले, फिर A और Y, इस तरह से लिखकर आ जाएगा साथियों I, और उसके बाद D, और उसके बाद A। ऐसे विपरीत क्रम में लिखा जाता है, उल्टे क्रम में। तो बाएं से 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो साथियों जब कभी भी बायां और उसके बाद में होता है दायां, तो ऐसे में सेम कंडीशन नहीं है, अपोजिट कंडीशन में इनको जोड़ देना है। तो साथियों यहाँ पर बोला बाएं से 9वां और उसके बाद दाईं और तीसरा, तो 9 में 3 को जोड़ा 11। आपको 11वां वर्ड ढूंढना है, आपका आंसर आ जाएगा। किधर से ढूंढना सर, इसमें बाएं से, जो नाम पहले आता है उधर से। आप कहेंगे सर अब बाएं से 11वां मतलब हमें बाईं तरफ, तो इसको जब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो R पहुंच जाएगा। तो R साइड से आपको 11वां काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में 10 और ये 11, यानी कि F आएगा दोस्तों 11 नंबर पे। 11 नंबर पे F ही आ रहा है कि यहाँ पर चेक करें, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकता है या फिर क्या गलती हुआ। तो बायां दायां 9 में अपने को कितना जोड़ना है, 3, तो माफ करिएगा 12 होता है, 9 3 कितना होता है 12, और जब 12 ढूंढेंगे तो F के बाद क्या दिया, R। तो दोस्तों R प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी वाला प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। यानी साथियों पुनः यहाँ पर आपको जिस प्रकार से MNTK इसका संबंध बताया कि HIOF के साथ है, उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि RUNA का संबंध किससे होगा। तो M 13 नंबर पे आता है, H 8 पे आता है, -5 किया, N 14 पे आई 9 पर आपका -5 हुआ, T 20 पर और 15 पे -5 हुआ, A 11 पर F 6 पर तो -5 हुआ। यहाँ पर R 18 U 21, इसी प्रकार N 14 A1, यहाँ भी -5 करेंगे, यहाँ भी -5 करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे और यहाँ भी 5 करेंगे। तो साथियों यहाँ पर 18 में से 5 जाएगा 13, मतलब आएगा M। उसके बाद 11 में से 5 गया नहीं, यहाँ 16 बचेगा तो P आएगा, और 14 में से 5 गया तो 9 नंबर पे I आएगा, और 1 में से 5 जाएगा तो Z साइड से जाकर
26 में से आप डायरेक्ट अब 4 को घटा दो, 26 में से 4 को घटाएंगे 22 आएगा और 22 पर वी होता है MPIV, इसका राइट आंसर बनेगा सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको दिमाग ऐसा लगाना है कि ये 5 और 4 से 141 बने। साथियों 5 का क्यूब होता है 125, आप कहेंगे सर क्यूब के निकट रहेगा ये तो, और 4 का वर्ग करते हैं तो 16, 4 का क्या करते हैं दोस्तों वर्ग, तो आप कहेंगे सर 16, इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल 141 आ रहा है। इसी प्रकार साथियों 6 का वर्ग होता है 36, सॉरी 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब 216 और 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग करना है, पहले का क्यूब बाद वाले का वर्ग, तो बिल्कुल साथियों 220 बन चुका है। इसी प्रकार अब 7 का क्यूब करेंगे 343 बनेगा और 3 का वर्ग करेंगे 9 बनेगा। साथियों यहाँ पर 12 का 2 और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 352 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, अति महत्वपूर्ण और IMP प्रश्न है, सभी साथी ध्यानपूर्वक समझेंगे, राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। साथियों अगले क्वेश्चन में कहा गया कि यदि 15 गुना 71 84 होता है, एक लॉजिक के अनुसार आगे बोला गया कि 92 गुना उसी लॉजिक के अनुसार 23 करने पर 57 होता है, तो ये जो दिए हैं समीकरण, इनके जैसा 54 का गुना 32 से करने पर क्या बनेगा। तो साथियों आंसर क्या हो जाएगा, पहले हमें क्या करना है, लॉजिक समझना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर मैं पहले वाली संख्या के अंकों को घटाऊं, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, आप कहेंगे सर बाद वाली संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ा 8 बनेगा। अब इन दोनों को अगर मैं एक के बाद एक लिखूं, मतलब बाद वाली का पहले लिखूं 8 और बाद आगे वाली का 4 बाद में लिखेंगे तो 84 बन रहा है। अच्छा यही चीज यहाँ भी होना चाहिए। आप कहेंगे सर आगे वाली के तो अंकों को घटाएंगे, यानी कि 9 में से 2 गया 7, उसके बाद में बाद वाली संख्या के अंकों को जोड़ना है, 2 में 3 को जोड़ा 5। अब इनको मैं लिखता हूं साथियों बाद वाली का अंक पहले और आगे वाली का बाद में, तो इस प्रकार से हमारा बन रहा है। तो अब डायरेक्ट इसको भी करके देख लेते। साथियों यहाँ पर पहले वाली संख्या के अंकों को घटाना है, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा और 3 में आपको 2 जोड़ना है तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो 5 को पहले और 1 को बाद में यानी 51 बनेगा और ए वाला प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो साथियों कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सभी डी ए हैं तो हम क्या करेंगे, डी हैं, सारे डी ए हैं तो इस प्रकार बनाएंगे, कोई बी ए सी नहीं है तो ए का संबंध सी से क्या होगा, नेगेटिव बोला कथन में, तो सी का संबंध डी से भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कह रहा कोई भी डी सी नहीं है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी जब नेगेटिव है तो डी भी हो जाएगा, और कुछ सी डी है तो सी का कुछ हिस्सा डी नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता, अनुसरण करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके लिए, राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है। साथियों हर बिंदु से 4 दिशाएं होती हैं, इधर आप जानते हैं दिशा पूर्व है, इधर होता है पश्चिम, और ऊपर की दिशा होती है साथियों उत्तर, और नीचे की दिशा होती है दोस्तों दक्षिण। ये इनकी उप दिशा आप जानते होंगे दक्षिण पूर्व है, और साथियों यहाँ पर ये दिशा जो है उत्तर पूर्व है, और उसके बाद में यहाँ पर जो दिशा है साथियों उत्तर पश्चिम आपको दिखाई दे रही है, और ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम है। साथियों क्वेश्चन ने कहा राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है तो यहाँ से चलना शुरू किया। अब दक्षिण पूर्व साथियों अगर यहाँ से आदमी चलता है तो ये दक्षिण पूर्व इधर बनेगा, मतलब थोड़ा ऐसे टेढ़ा वाला चलता है ना, इस तरह से चलता है, और 9 मीटर का लाइन ये बनाना बोला गया। फिर वहां से वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। अब यहाँ से हमें 15 मीटर जाना दोस्तों, यहाँ से पश्चिम दिशा इधर पड़ेगी और हमें 15 मीटर का लाइन ड्रॉ करना है। तो ये 15 मीटर आपको समझ में आ चुका होगा। बोला गया यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर,
यहाँ से उत्तर पश्चिम यानी साथियों वापस इसी के समांतर कितनी 9 मीटर चलती है, तो साथियों ये 9 मीटर का लाइन इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर ना। आगे बोला गया फिर अंत में वह पूर्व की ओर 6 मीटर चलती है, यहाँ से पूर्व दिशा इधर है तो यहाँ तक आ गई वो 6 मीटर। तो साथियों ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 9 तो इधर भी 9, तो ये 15 तो इधर भी 15। तो अब ये कह रहा है कि वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो साथियों यहाँ पर ये टोटल नीचे वाला 15 है जिसमें ऊपर का 6 कम है यहाँ से यहाँ तक, तो 15 में से 6 जाएगा तो बिल्कुल 9 मीटर प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा और जिन भी साथियों का डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, पुनः नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो डेली एक सेट आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल 0 टू हीरो सभी प्रश्नों को सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। बस रोजाना आपको क्लास में आना है, रोज क्लास को देखना है, प्रश्न को लगाना है, सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।